हाजी मस्तान मिर्जा, एक ऐसा नाम जो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की वजह बना, जिसने गन से नहीं पर गोल्ड बार, फिल्म फाइनेंस और कनेक्शन से पूरे बॉम्बे को अपना बना लिया। पर क्या वो रॉबिन हुड था? जाने इस एपिसोड में। फर्स्ट मार्च 1926 में हाजी मस्तान का जन्म होता है तमिलनाडु के बनाईकुलम में। 8 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ में बॉम्बे आ गए। क्रॉफर्ड मार्केट में एक साइकिल रिपेयर शॉप चलाते। थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने के बाद उन्हें पोर्ट में पोर्टर की नौकरी मिली। वहां से शुरू हुआ ये इलीगल स्मगलिंग का बिजनेस। 1960 से 1970s के बीच इंपोर्ट ड्यूटी हाई थी। मस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाया, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए, स्पेशली गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। उन्होंने गुजरात के कोस्ट में ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने एक आर्मी बनाई हवाला ऑपरेटिव्स के साथ में, जो एक स्मगलिंग सिंडिकेट बनी। ये नेटवर्क इतना पावरफुल था कि करीम लाला और वर्दा भाई के साथ में मिलकर मुंबई को डिवाइड कर लिया गया ताकि एक वॉर मुक्त ऑपरेशन चल सके। एक टाइम ऐसा आया जब हाजी मस्तान सिर्फ एक स्मगलर नहीं बल्कि बॉम्बे के सेलिब्रिटी आइकॉन बन गए। व्हाइट कुर्ता पजामा, व्हाइट मर्सिडीज और बॉलीवुड स्टार्स के साथ में पब्लिक फोटोग्राफी। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राज कपूर, इन सब के साथ में इनका उठना बैठना। सारी मीडिया भी इनको कवर करती। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और वो खुद प्रोड्यूसर भी बने। ये कनेक्शंस उनको रिस्पेक्टेबल क्रिमिनल की कैटेगरी में ले गया। खतरनाक होने के बावजूद मस्तान बॉम्बे के डेडलीस्ट डॉन से अलग था। खबर है उन्होंने ना कभी ड्रग्स स्मगल किए, ना कभी किसी को जान से मारा। उनकी खुद की लाइन थी, जो चीज मेरा जमीर अलाउ नहीं करता मैं वो स्मगल नहीं करता। राइवल गैंग वॉर्स को मीडिएट करने के लिए उन्होंने पठान्स और तमिल के बीच में पीस मेंटेन किया, जेनाबी दारूवाला जैसे मीडिएटर्स की हेल्प से, ताकि बॉम्बे में शांति बनी रहे और स्मगलिंग का बिजनेस चलता रहे। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। हाजी मस्तान को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ उनका इंट्रोडक्शन होता है जयप्रकाश नारायण के आइडियाज से। वहाँ उन्होंने हिंदी सीखी और सोशल कॉजेस में इंटरेस्ट लिया। जेल से छूटने के बाद में उन्होंने मासूम दलित मुस्लिम पे हुए अत्याचार के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम था सुरक्षा महासंघ पॉलिटिकल पार्टी। बाद में उसका नाम बदल के रख दिया भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंघ। वहीं से उन्होंने पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस को एम्ब्रेस किया। 25 जून 1994 हाजी मस्तान की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। उनकी डेथ के बाद में अंडरवर्ल्ड का स्टाइल ही बदल गया। दाऊद के एग्रेसिव नेचर ने इंटरनेशनल गैंग वॉर और टेररिज्म का एरा स्टार्ट किया। उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया कि पावरफुल बिना गन्स के भी बना जा सकता है। चाहिए तो रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस और पब्लिक इमेज। और यहाँ से शुरू होता है मुंबई माफिया का अगला चैप्टर, वायलेंस। ये थी कहानी हाजी मस्तान मिर्जा की, बॉम्बे का सिटीजन डॉन, मीडिया का हीरो और सोशल जस्टिस एस्पिरेंट। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले करीम लाला और वर्दा भाई की। कैसे करीम लाला और मस्तान ने मिलकर पूरे शहर पे राज किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मुंबई अलर्ट स्टोरीज। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड।